नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के तथ्यों को देख रहे हैं हम, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आयोग के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसको इस सीरीज से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और एक एक 4 या 5 घंटे में आपका पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इस तथ्य को पढ़ने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे तो काफ़ी समय लगता है, और इस तरह केवल सुन लेंगे भी तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, जिसका आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल से मतलब 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक प्री मेडुअल पीरियड का ये जो फैक्ट है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो सर्ववर्मन करके है जो शासक है, उसका उसका उसके बारे में जानकारी असीरगढ़ ताम्रपत्र से मिलता है। ईश्वर वर्मन जो है उनका जो है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। और ईशान वर्मन है, इसका जानकारी हराप आषाढ़ काल अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और जीवित गुप्ता जो है, इसका जो है दैव वर्णाकर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चंदेल वंश का प्रथम शासक था। तो नन्नू करके था चंदेल वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट कह रहा है कि होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णु वर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो द्वार समुद्र पे अपनी राजधानी बनाई थी। होयसल वंश के द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणी संघर्ष में उलझे हुए थे। तो त्रिकोणी संघर्ष ऐसे भी पूछ देता है कि त्रिकोणी संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था। तो पाल और पतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिकोणी संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। नेक्स्ट कह रहा है कि गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। वो कौन था? सारनाथ में ये बना था। ठीक है, सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो वो था दंती दुर्ग द्वारा ये हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी की थी। तो होयसल के द्वारा द्वार समुद्र का स्थापना हुआ था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। नेक्स्ट कह रहा है कि कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो वनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो क्षेमेंद्र जो थे वो ये समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित किया था। क्षेमेंद्र के द्वारा उद्घाटित किया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था वो है यशो वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चंदेल शासक को महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था वो था विद्याधर, जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। तो चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, या धर्मपाल ने करवाया था। राणा कुंभा ने संगीत पर एक निबंध लिखा था। तो संगीत राज। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ था संगीत राज। ठीक है, अब विविध है, थोड़ा सा बचा है इसमें, प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा अब। नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पिछवाई चित्रकला इस देवता से संबंधित है। श्रीनाथ जी या कृष्ण जी से संबंधित है। नेक्स्ट है वो पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए, वो तो वर्टगल है, जहाँ से 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि
शासक और राजवंश। गोविंद जो शासक हैं वो राष्ट्रकूट वंश के हैं। वत्सराज जो हैं वो गुजर प्रतिहार वंश के हैं। देवपाल हैं जो वो पाल वंश के हैं। और नरसिंह वर्मन हैं पल्लव वंश के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, तो अजंता की गुफा, ये कॉमन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। अब ये कह रहा है पर्यटक आकर्षण और स्थान। कबीर की समाधि मगहर, ठीक है, मगहर में है, मगहर। सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सिकरी। गोविंद देव मंदिर है वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट का राजवंश है और राज के प्रतीक है। परमार वंश का जो प्रतीक था वो सूर्यदेव का प्रतीक था। नेक्स्ट है मलय केतु प्रतीक वराह का था। चंदेल वंश का जो प्रतीक था वो राजलक्ष्मी का था। और गुर्जर प्रतिहार का था तो वो भगवती का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ राजा है, तो जगदल बिहार रामपाल से संबंधित है। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल से संबंधित है। सोमपुर बिहार है धर्मपाल से संबंधित है। सलबन बिहार है श्रीवदेव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईसा में 2 समुद्री अभियान भेजा था वो नरसिंह वर्मन था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, तो पालिताना का है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। कह रहा है कि नाना देशी एवं नगरम करके जो था वो विदेशी व्यापार संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था, तो बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान भास्कराचार्य के द्वारा दिया गया था। भास्कर यहाँ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो प्रतिष्ठानपुर था मूल स्थान। नेक्स्ट कह रहा है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। कहा महाभारत ग्रंथ में कहा गया है, महाभारत ग्रंथ में ये कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, उपज का छठा भाग था। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, तो विदक भागम जो था वो प्राचीन भारत में सिंचाई का टैक्स कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर की राजाओं से उनको आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट कह रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो चामुंडाय राय के द्वारा स्थापित करवाई थी। चोलों की राजधानी थी तंजौर, जो थी वो चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि एम्फोरा जार होता है एक लंबा या दोनों तरफ का हत्तेदार जार। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ होता है। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है जो खसरा दस्तावेज कहा जाता था। नेक्स्ट है सामंत्या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली से। ठीक है, पुराना किला दिल्ली से ही पहचान की जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि अब इसके बाद से मध्यकालीन इतिहास शुरू होने वाला है, तो उसके लिए अलग से। ठीक है, धन्यवाद। लगभग 5 या 6 वीडियो में प्राचीन इतिहास का जो PYQ का तथ्य है वो हो गया कंप्लीट। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा, जब पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो आपको निश्चित ही याद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।